आगे भी बताया है कि परमात्मा सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। अब पहले ये समझना है सर्वव्यापी कैसे है। ये जो इंसान के बनाए जो भगवान को के पीछे आप दिन रात पड़े हो, और आजकल तो ज्यादा ही फैशन चल गया है। क्या कभी इंसान भगवान को बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि भगवान कोई बनाने वाली चीज नहीं है। और जितने ही इंसान की कल्पनाएं हैं, जितने ये काल्पनिक भगवान इंसान ने बनाए हैं, पहले अपने आप भगवान बना लिया, फिर उसके आगे अपने आप हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है भगवान मेरा ये कर दे, भगवान मेरा ये कर दे। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। तो सीधा सीधा ये समझिए कि इंसान को भगवान बना सकता है, भगवान को इंसान नहीं बना सकता। बंदा बना सकता है। आप में जितने भी भाई बहन संत महापुरुष बैठे हैं, कोई भगवान को बना सकता है? नहीं बना सकता। सच ये है कि भगवान इंसान को बनाता है। तो ये बात कभी नहीं समझनी है कि इंसान भगवान को बना सकता है। इसीलिए जो ज्ञान है और विज्ञान है, दोनों को समझना है। प्लीज शांति से बैठो। ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान ने भी बहुत हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। विज्ञान ने, हमारे वैज्ञानिक भाइयों ने इतनी मेहनत करके हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। लेकिन अगर विज्ञान को आप शाप समझते हैं, विज्ञान ने तो बहुत नुकसान कर दिया है जी। देखो, जो चीज बनती है उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। उसको फायदे से इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा, नुकसान से इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ध्यान से सुनिए, ये सूत्र सबके लिए है। ये किए नहीं कि किसी जाति विशेष के लिए है, कोई धर्म विशेष के लिए है, किसी वर्ण संप्रदाय के लिए है, नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही, और मैं इस बात का बहुत पुरजोर समर्थन करता हूं, आपने भी करना चाहिए। ये बात अकाट्य सत्य है। बाबा साहब ने कहा कि जो बात ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पे पूरी नहीं उतरती, ध्यान से सुनो, जो बात ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पे पूरी नहीं उतरती, उसको जीवन में वास्तव में तो क्या, सपने में भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो बात को? जो बात कोई भी एबीसी, कोई भी बात है, ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर पूरी नहीं होती। इतने बड़े महामानव ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा आज तक विश्व में ना कोई पढ़ा लिखा महामानव हुआ है, न इतना बड़ा विद्वान हुआ है। 32 डिग्री है जिन्होंने हासिल की, 9 भाषाओं का जिनको परिपूर्ण, जिनको ज्ञान था। तो अपने लोगों को, आपको फक्र होना चाहिए, ऐसे में भारतवर्ष में हम सब लोगों ने जन्म लिया है। वो एक अलग बात है कि आज के भारत का दुर्भाग्य है, भारत के लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसे से महामानवों को, उनकी शिक्षाओं को, उनकी बातों को दरकिनार जीव जो करता है, वो दुख की बात है। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जैसे कितने उच्च कोटि के फकीर हुए हैं, कितने उच्च कोटि के संत महापुरुष हुए हैं, और जिनकी वाणी अगर एक बार भी आपने समझ ली, तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचा गया जो संविधान, उसके अंदर दिए गए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में हमारी जो मौलिक जो ड्यूटियां हैं, जो कर्तव्य हैं, राइट के लिए भागे नहीं फिरते रहना है। फंडामेंटल राइट्स के साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं। तो अगर इंसान ये सोचे कि मुझे अधिकार मिल जाए, मुझे करना कुछ ना पड़े, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचा गया जो कितना बड़ा ग्रंथ है, जो संविधान है और शास्त्र है, ठीक है, वो भी आपने पढ़ने हैं, पढ़ो, वो आपकी इच्छा है। काफी बातें शास्त्रों ग्रंथों में ऐसी भी लिखी गई है जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। कुछ बातें अच्छी भी लिखी हैं,
कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी हैं, परंतु संविधान के अंदर तो आपको एक एक अक्षर, एक एक पन्ने के ऊपर एक एक बात बेशकीमती मिलेगी और उसको कोई भी अपना सकता है। खासकर हमारी बहनें बैठी हैं, बहनों के लिए कितने अधिकार दिए हैं, जितने अधिकार बहनों को दिए हैं उतने अधिकार बेशकीमती अधिकार हैं। तो इसलिए जो शिक्षा है और शिक्षा के साथ साथ में जो दीक्षा है, दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा दोनों, अगर दीक्षा जरूरी ना होती, अगर आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी ना होता तो इतना बड़ा विद्वान महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महात्मा बुद्ध की शरण में ना जाते। वो एक अलग बात है, किसी का गुरु कोई भी हो सकता है। तो बाबा साहब ने समझा होगा कि दीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले बैठे हैं, वो खासकर ये बात नोट कर लें कि शिक्षा के साथ साथ में आध्यात्मिक दीक्षा भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के साथ हमारा लौकिक जीवन का विकास होता है। शिक्षा लेने से हम किसी भी जीवन के क्षेत्र में काम करते हैं, निश्चय ही हमारा विकास होता है, उत्थान होता है, हम बुलंदियों को छूते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं। किसके साथ? शिक्षा के साथ में। एक शिक्षित इंसान अपना फैसला कर सकता है, अच्छाई बुराई को सोच सकता है, ज्ञान और विवेक की दृष्टि उसके पास होती है। परंतु ये लौकिक जीवन के साथ साथ में ये एक दिन ये जीवन छोड़ के भी जाना है। जैसे आज हमारे भाई रिंकू जी हमारे बीच में नहीं है, तो इससे हमने आज यही शिक्षा लेनी है। हमारे ऊपर भी कभी ना कभी ऐसा समय जरूर आएगा जब हमने इस नश्वर शरीर को छोड़ना है, और छोड़कर जाना कहां है ये समझना है। तो इसलिए शिक्षा के साथ साथ में दीक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा से हमारा लौकिक जीवन सुधरता है और दीक्षा से हमारा अलौकिक जीवन सुधरता है। तो जो शिक्षा लेकर डिग्रियां लेकर बैठे हैं वो आपको मुबारक हो, इन्हीं के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहो। इसके साथ में दीक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब जाना कहां है? अब संसार में आ गए, मनुष्य जीवन मिल गया, जैसा कैसा हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार कोई किसी न किसी गुरु की शरण भी आपको जरूर मिल गई होगी। और अगर कोई किसी ने गुरु की शरण नहीं ली, देखो ये भी हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। सभी को एक जैसा गुरु नहीं मिला, सभी को महात्मा बुद्ध जैसे गुरु नहीं मिले, सभी को गुरु रविदास जैसे गुरु नहीं मिले, सभी को गुरु नानक साहब जैसे गुरु नहीं मिले, सभी को कबीर दास महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी जैसे गुरु नहीं मिले। ये भी हमारे प्रारब्ध कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसा गुरु मिलेगा, कैसी हमें शिक्षा मिलेगी और किस हम गति को प्राप्त होंगे। भगवान जी ने कहा कि जो भूत प्रेतों की पूजा करता है, ध्यान से सुनो, खासकर बहनें, हमारी कई बहनें तो ऐसी हैं जो देवी देवताओं की जगह पर भूत प्रेतों की पूजा करती रहती हैं। तो भगवान जी ने बड़ा स्पष्ट उससे कहा कि जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है, ऐसे लोगों में दुर्गति होती है। जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवगति को प्राप्त होता है, देवताओं जैसे उसके भाव हो जाते हैं। और जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को तत्व से जानता है वो सदगति को प्राप्त होता है, वो कवल्य ज्ञान को प्राप्त होता है, वो जीते जी मुझ में समा जाता है, वो जीते जी मेरा हो जाता है, मैं उसका हो जाता हूं, वो जीते जी ऐश्वर्य गति को प्राप्त होता है। तो अभी आपको निर्भर करता है कि आपने दुर्गति करनी है या देवगति को प्राप्त होना है या सदगति को प्राप्त होना है। तो अब ये जीव के फंद टूटेंगे कैसे? ये जीव के फंदे कैसे खत्म होंगे? ये 84 लाख जन्मों से जो बंधा हुआ जो जीव बैठा है
इसके फंद कैसे कटेंगे? देखो मैंने बता दिया कि हमारे अंदर में जीव और आत्मा का खेल है। तो अब समझना है, ये पंच भौतिक शरीर जब हम छोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे साथ। जैसे हमारे भाई साहब ने नश्वर शरीर छोड़ दिया है, वो क्या मान थे, ये सारे जो अपना हमारे महात्मा जी दाता राम की जो सारी फैमिली है, ये शुरू से गुरुमत लाइन से जुड़ी हुई है। तो एक बार जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो अंततः वो परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो समझनी है, थोड़ा सा समय और लेना है क्योंकि आपकी फिर रस्म पगड़ी वाली रस्म होनी है। आप जो कीमती बात है वो समझनी है कि हम जाएंगे कहाँ। देखो जब हमारी श्वासों की पूंजी पूरी हो जाएगी, श्वास श्वास शिविरों को बिंद मन अंतर की उतरे चीज, जब मन के ऊपर से जो गिलाफ है, जो लेयर्स है वो चढ़ी हुई है, वो नाम सुमरण के द्वारा उतरेंगी। सो अब क्या होगा, जब मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, जब मैं ये नश्वर शरीर छोड़ूंगा तो मेरा क्या होगा। जब आप ये नश्वर शरीर छोड़ेंगे तो आपका क्या होगा। देखो जैसे पांचों तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है, जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा, जब आप ये शरीर छोड़ेंगे तो आपकी जो ये आवाज है, जो ये बोल रही है, ये जो आवाज, लाइट एंड साउंड जो हमारे अंदर है, जो ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर है, ये आकाश तत्व अंश है। जब हम ये नश्वर शरीर छोड़ेंगे तो लाइट और साउंड, हमारी आवाज और हमारा जो प्रकाश है, ये आकाश तत्व में चला जाएगा, आकाश में मिल जाएगा। एक तत्व गया जो हमारा अग्नि तत्व है, जो हमारे पाचन तंत्र को चलाता है, तो ये अग्नि तत्व में चला जाएगा। दो तत्व गए, अब तीसरा तत्व जो हमारे शरीर में, हमारा विज्ञान कहता है कि 70-75% हमारे शरीर में पानी का तत्व है। तो पानी तत्व जो हमारी बॉडी में लिक्विड्स हैं, ये पानी तत्व में चले जाएंगे। तीन तत्व अपनी जगह गए। अब चौथा जो इंपॉर्टेंट तत्व है, जिसके कारण सब तत्व जिंदा है, जो वायु तत्व है, जो हम, प्लीज आराम से बैठिए, जो हम ये श्वास ले रहे हैं, ये आपको बहुत पता की बात बता रहा हूं, ये रोने धोने से की बजाय इस बात को सुनो, समझो कि हमारे ऊपर भी ये समय जरूर आएगा। तो मैंने बताया लाइट एंड साउंड आकाश तत्व में गई, अग्नि तत्व में गया, और जो पानी वो पानी तत्व में गया, और जो हवा है, जो हमारा श्वास है, ये हवा का अंश है, ये हवा में मिल जाएगा। तो चार तत्व अपने अपनी जगह गए। अब पांचवा तत्व जो हमारा ये हार्ट मांस जो बच जाता है, इसको हम अग्नि में जला देते हैं या दफना देते हैं। ये कहाँ चला जाता है, ये मिट्टी में मिल जाता है। तो पांचों तत्व अपनी अपनी जगह गए। अब आत्म तत्व कहाँ गया, चेतन तत्व कहाँ गया, जिसके कारण हम बोल रहे थे, जिसके कारण हम सुन रहे थे, जिसके कारण हम देख रहे थे, जिसके कारण हमारा मन बुद्धि चित्त काम कर रहा था, ये कहाँ गया। तो पांचों तत्व अपने अपनी जगह गए। अब ये जो चेतन तत्व है, ये जो ब्रह्म है, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, इसका जो अंश हमारी बॉडी में है, ये इसके अंदर मिल जाए, निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंदर मिल जाएगा। तो पांचों तत्व अपने अपनी जगह गए। आत्म तत्व परमात्म तत्व में मिल गया, जो समत्व रूपी परमात्मा, इसमें अंश रूपी जो आत्मा है, इसमें मिल गई। तो तत्व सब अपने अपनी जगह गए। आत्म तत्व परमात्म तत्व में भी चला गया, चेतन तत्व परमात्म तत्व में चला गया। तो फिर मृत्यु किसकी हुई। तो इसलिए ये समझ लेना है, मृत्यु किसी भी चीज की नहीं होती है, सिर्फ रूपांतरण होता है,
सिर्फ बदलाव होता है और ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है, ये परमेश्वर की दात है कि जब ये लेने चाहिए ले लेता है। इसलिए जग रचना सब झूठ है। देखो कितने बड़े गुरु ने ये बात कही, ये मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है। जग रचना सब झूठ है, जान लो रे मीत, कहे नानक फिर ना रहे, जो बालू की भीत। गुरु नानक साहब जी महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, ब्रह्म संतों ने ये बात कही है। जग रचना सब झूठ है, जो सब जग की रचना है, जो आंखों से दिख रहा है, जो दृष्टिमान जगत है, जग रचना सब झूठ है, जान लो रे मीत, मना ये तो समझ ले, कह नानक स्थिर न रहे, जो बालू की भीत। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, वो अपना जो रेत होता है उसके घर बना के, छोटे छोटे घर बना के खेलते हैं, और जब हवा आती है तो वो सूख जाते हैं और वो हवा से एक झोंके में गिर जाते हैं। तो इतना कि इंसान का जीवन है। जैसा सपना रात का, ऐसा ये संसार। ये संसार जिसमें ये जीव जन्म जन्मांतरों से फंसा हुआ है, तो ये एक सपने की भांति है। जैसे रात को सपना आता है, रात को सपने में राजा बन जाते हैं, रात को किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सपने में, वास्तव में नहीं। रात को हमें कुछ चीजें मिल जाती, देवी देवता दिख जाते हैं, बड़े बड़े ड्रामनी शक्लें दिख जाती है, लुभावनी शक्लें दिख जाती है, धन माया हमें सपने में मिल जाती है, हम राजे बन जाते हैं। और सवेरे जब आंख खुलती है तो वही चारपाई होती है, वही हम होते हैं। हम अपने कपड़ों की तरफ देखते हैं, अरे रात को इतना बड़ा मेरे सिर के ऊपर मुकुट लगा हुआ था, मैं राजा था। तो ये सब माया है। तो माया से इससे ऊपर उठना है, मायापति से मिलना है, संसार से ऊपर उठना है, संसार के रचना करने वाले से मिलना है। तो इसलिए मैंने आज आपको जो रहस्य बताया कि जीव जो ये है, जब इसके कर्मों का निपटारा हो जाता है, ये जीव कौन है? जो कर्मों को भोग रहा है, जो तरह तरह के ये स्वाद चख रहा है, जो तरह तरह के ये भोग्य पदार्थों को चख रहा है, इनका स्वाद ले रहा है, इनको चख रहा है, इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। अगर आप करने वाले बनते हैं तो भोगने वाले भी बनना पड़ेगा। इसलिए ना कर्तासी ना भुगतासी मुक्तवासी सर्वदा। ना तुम करने वाले हो, ना तुम भोगने वाले हो, तुम क्या हो? सिर्फ दृष्टा बनकर देखते चलना है। इस संसार में हम लोग आए हैं, अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आए हैं। जब हमारा प्रारब्ध कर्म, जब हमारा संचित कर्म, जब हमारा वर्तमान का कर्म, हमारे प्रारब्ध, संचित और वर्तमान के कर्मों का जखीरा जब समाप्त हो जाएगा, तो एक सांस भी हम ज्यादा नहीं ले सकेंगे। हमें यहाँ सबसे बाय बाय करना पड़ जाएगा। सब ने यहाँ से जाना, रुचित होना है। इसलिए सत्संग जी, मैं कोई इतना बड़ा ज्यादा ज्ञानी इंसान नहीं हूँ। मैं एक आम मनुष्य हूँ, आम प्राणी हूँ। जितना सदगुरु भगवान ने मुझे ज्ञान बख्शा, मैंने आपके चरणों में बेनती की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कितना अच्छा लगा कि आपने इस बात को कितनी अच्छी पूरी तवज्जो के साथ, एकाग्रता, कंसंट्रेशन के साथ आज के सत्संग को सुना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने घर जाकर इस बात के ऊपर अमल करेंगे। मैं इसको सत्संग को फेसबुक पे भी डालूंगा और सोशल साइट पे भी डालूंगा, उसमें भी आप सुन सकते हैं। जो बात मैंने महत्वपूर्ण बताई है, जो किसी गुरु के साथ नहीं जुड़ा है, उसने सदगुरु भगवान की शरण जरूर लेनी है। जैसे भी किसी के जीवन में गुरु आए, वो आपको प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिलता है। जेता जेता जाना, तेता तेता बखाना। जैसा जैसा किसी गुरु को ज़्यादा पता होता है, जितना जितना मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, गुरुदेव ने मेरे ऊपर दया की, मैंने आपके चरणों में बेनती की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने सारे भाइयों ने, बहनों ने मिल के सुना है। अब 2 मिनट के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। हम भाई साहब के लिए, जो हमें छोड़ के गए हैं, उनके लिए सब ने प्रार्थना करनी है। जो भी किसी गुरु पीर पैगंबर वाले अवतार को मानता है, उसके चरणों में अरदास करनी है।